SHO वहादत कॉलोनी आसिफ अदरीस और उनके कार खास ASI कासिम ने जाती रंजिश की बिना पर पेट्रोल की मशीन को नकारा कर दिया। थाना लियाकताबाद की तैनाती के दौरान लाहौर क्राइम रिपोर्टर से तफसील के मुताबिक SHO वहादत कॉलोनी आसिफ अदरीस ने थाना लियाकताबाद की तैनाती के दौरान ईद के दूसरे रोज रूही नाले के ऊपर लगी हुई पेट्रोल की मशीन और मुलाजिम को जाती रंजिश के बिना पर थाना लियाकताबाद लाकर FIR दर्ज कर दी। अगर ये जुर्म था तो इस पर FIR दर्ज कर दी जाती, लेकिन FIR देने के बाद पेट्रोल की मशीन को तोड़ना क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि कब्जे में लिए गए माल मुकदमे को नुकसान पहुंचाया जाए। SHO लियाकताबाद आसिफ अदरीस और ASI कासिम ने पेट्रोल की मशीन को बेदर तरीके से तोड़ा और उनके कार खास अदनान, जो कि एक प्राइवेट शख्स होने के बावजूद पुलिस वाला बनकर काम कर रहा था, उसने मशीन की केबल को खींच कर तोड़ा, जिससे पेट्रोल की मशीन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मशीन के मालिक ने जब ASI कासिम से राब्ता किया कि आप लोगों ने मेरी मशीन का नुकसान करके ज्यादती की है, जिस पर ASI कासिम ने अपनी गलती तस्लीम की और कहा कि मैं आपका नुकसान पूरा कर देता हूं। लेकिन जब SHO आसिफ अदरीस और ASI कासिम का तबादला वहादत कॉलोनी हो गया तो ASI कासिम पहले तो टाल मटोल से काम लेता रहा और कुछ अरसे बाद अपनी बात से मुकर गया। कहा कि जो हो सकता है कर लो, आपका नुकसान पूरा नहीं करूंगा। अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो मैं तुम्हें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा दूंगा। तंग आकर मशीन के मालिक ने CCPO लाहौर को कंप्लेन की 19 अगस्त 2022 को, लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बावजूद कुछ ना हो सका और ना ही किसी पुलिस ऑफिसर ने एप्लीकेशन देने वाले को कॉल की, क्योंकि एप्लीकेशन एक SHO और उनके कार खास के खिलाफ थी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ब्यूरो चीफ डॉक्टर मतीन अहमद समदानी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही इलाका हड़प्पा में बिजली के बिलों में सालमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, 150 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 28 गिरफ्तार। पापटा मैपको हड़प्पा की तरफ से किसानों को बिलों में सालमाना टैक्स के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने चक 611L के करीब मुल्तान साहिवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और एहतजाजी मुजाहिरा किया। 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस हड़प्पा ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया और पुलिस हड़प्पा ने 150 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें से 28 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुजाहरे की क़यादत करने वाले अरशद नंबरदार मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हड़प्पा ने तारिक महमूद ASI की मदयत में मुकदमा 149, 138, 139 पे दर्ज करके किसानों को मजीद गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रुख करते हैं ओकाड़ा का। डॉक्टर मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की चेयरमैन PHE से खसूसी मुलाकात। चेयरमैन ने प्रोफेसर वाजिद की काविशों को सराहा, हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। VC ने तालीमी और इंतजामी अमूर की बेहतरी के हवाले से किए जाने वाले पेचीदा इक़दामात के बारे में आगाह किया। चेयरमैन ने प्रोफेसर वाजिद के मुख्तलिफ रिसर्च कंसोर्शियम बनाने के मंसूबे को सराहा। प्रोफेसर शाहिद ने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा और इंतजामी अमले की पेशा वराना तरबियत की वर्कशॉप मुनक्किद करवाने का भी शुक्रिया अदा किया और उनका अंदिया दिया। लोरालाई से मोहम्मद अराई ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर बशीर अराई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शहवानी ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सैलाब से होने वाले नुकसानात और इस हवाले से जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजामात के बारे में आगाह कर रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद कासिम काकड़ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शहवानी ने कहा कि हमें ये अलर्ट जारी हुआ कि इस बार बारिशें बहुत शदीद होंगी, जिसकी वजह से पूरी लोरालाई के जिले महकमों के अफसरान भी हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से इतने नुकसानात नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लोरालाई के मेन सीवरेज लाइन पर कायम तजावुज़ात के बर वक्त कार्रवाई करके उनका खात्मा करने की वजह से लोरालाई शहर में अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा कि इस सैलाब में 14 अमवात हुई, लेकिन ये अमवात सैलाब में तबाह होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि अक्सर लोगों की अपनी लापरवाही और गफलत की वजह से हुई, क्योंकि जिले इंतजामिया के बार बार रोकने के बावजूद लोग सेल्फी लेने के लिए नदी नालों के करीब जाते रहे, जिसकी वजह से ये लोग पानी में बह गए और ये अमवात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से लेवल से एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई की वजह से जो लोग नदी नालों के रास्ते में रिहाइश पसीर लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए। कहा कि सैलाब से टोटल 1800 के करीब मकानात का नुकसान हुआ, जिनमें तकरीबन 500 के करीब मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि बलडोजर से लोगों के घरों के बंदात और घरों के रास्तों की बहाली का काम किया जा रहा है, जो तकरीबन 1000 घंटे काम किया गया, जिसकी वजह से लोगों के घर महफूज बना दिए गए। ये अगरचा बहुत कम है, मगर इन पर मजीद काम जारी है।
तकरीबन 1400 के करीब टेंट तकसीम किए गए। हालांकि नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिनमें 1800 के करीब नुकसानात हुए और 500 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शहवानी ने कहा कि हमने राशन के 400 पैकेट तकसीम किए, तरपाल 300 तकसीम किए। अटक से ब्यूरो चीफ 18 न्यूज के अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एएसपी अनम शेर की डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी साइलिन के मसाइल सुने। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना और जराइम पेशा अनासर को सजा दिलवाना पुलिस का फर्ज है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक इमरान रज़ाक की हिदायत पर एएसपी अनम शेर ने डीपीओ ऑफिस अटक में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर कानूनी कार्रवाई के लिए अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्तें मुतल्लका पुलिस अफसरान को मार्क की। इस मौके पर उनका कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना और जराइम पेशा अनासर को सजा दिलवाना पुलिस का फर्ज है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 30वां सिंडिकेट इजलास मुनक्किद हुआ। सिंडिकेट इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन शाहदा, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर हुसैन जाफरी, दीगर सिंडिकेट मेंबरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान गंगाराम अस्पताल में ज़ेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पर जारी पेशरफ्त का जायजा भी लिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिंडिकेट इजलास के दौरान फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना बजट 2022 से 2023 की मंजूरी दे दी। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। ब्यूरो चीफ अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई जलसा सरगोदा डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज की पीटीआई के जिले अहदेदारान से मुलाकात। उसामा गयास मेला, डॉक्टर नादिया अजीज, हसन इनाम पराचा और दीगर अहम अहदेदारान ने शिरकत की। डीपीओ ने जलसा के मुंतजिमैन के हमरा जलसा गाह का दौरा किया। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से अमूर जेर बहस लाए गए। इमरान खान के दौरा सरगोदा से मुतल्लिक गौर किया गया। सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। जलसा और उसमें शिरकत करने वालों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी प्लान तरतीब दिया गया।